गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान रिसर्च सेंटर पे। आज की वीडियो में हम 2021 के नोबेल पुरस्कार डिस्कस करेंगे। किन किन क्षेत्रों में किन्हें किन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आपको पता है कि हमारे एग्जाम में करंट अफेयर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जो आज का टॉपिक है वो नोबेल पुरस्कार है। कल मैंने राज्यपाल कंप्लीट करा दिए थे। अगर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि सर हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। और आप अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल पे हमारे ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको उसका पीडीएफ, क्विज़ेस, नोट्स सारे कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे जाने के बाद नोबेल पुरस्कार के बारे में जितनी भी जानकारी है वो मैं इस वीडियो में देने की आपको कोशिश करूँगा। सारी की सारी कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कौन सा देश देता है, ठीक है, और शांति को कहाँ दिया, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ये जो हम यहाँ पे देख पा रही हो ये है अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने ये स्टार्ट किया था नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो स्वागत है आपका ज्ञान रिसर्च सेंटर पर एक बार फिर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो वीडियो में 2021 के नोबेल पुरस्कार डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेलेक्टेड रखे हैं, इंपॉर्टेंट रखे हैं, तो बस आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे और आंसर करेंगे क्वेश्चंस के, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। तो भाई ये है 7 लोग जो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये सातों के साथ अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जैसे कोई इनमें फिजिक्स से है, कोई केमिस्ट्री से है, कोई इनमें साहित्य से है, ठीक है, कोई इनमें इकोनॉमिक्स से है। तो ये सारे के सारे जो क्षेत्रों से अलग अलग लोग बिलोंग करते हैं उन्हें यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए इनको हम एक बार फिर से अच्छे से देख लेते हैं। तो ये है सात के सात लोग जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2021 का, ठीक है। चलिए, तो अभी का 10 दिसंबर कल ही बीता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, नोबेल पुरस्कार की न्यू अपडेट मैं आपको यहाँ पे पहुँचा रहा हूँ, क्लियर है। चलिए, तो देखिए देख लेते हैं यहाँ पे नोबेल पुरस्कार के बारे में। सबसे पहले कब किस इसकी शुरुआत कब हुई, किसने शुरू किया, इन सारी चीज़ों को एक बार नज़र डालते हैं। नोबेल फाउंडेशन है, देखिए ये जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। ये कौन थे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। उनकी याद में 1901 में शुरू किया गया था। ध्यान रखना, अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में शुरू किया गया था। देखिए इनकी क्या इच्छा थी ना, इन पे अपार संपत्ति थी। इन्होंने लगभग 300 प्लस यहाँ पे आविष्कार किए थे, जिनमें इन्होंने डायनामाइट का जो आविष्कार था वो भी किया था। तो इन्होंने क्या किया था कि अपनी कुछ संपत्ति का भाग तो ट्रस्ट में दे दिया था, लेकिन कुछ संपत्ति का भाग इन्होंने स्वीडिश बैंक में जमा कर दिया था। वहाँ पर इन्होंने बैंक वालों से कह दिया था, मतलब इनकी एक इच्छा थी कि मेरा जो पैसा है वो एक पुरस्कार के रूप में लोगों तक पहुँचे। तो अब इनकी इच्छा तो पूरी करनी थी, क्योंकि मरने वाले की आखिरी इच्छा तो सभी पूरे करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक नोबेल पुरस्कार के नाम से इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। स्वीडन में दिया जाता है, स्टॉकहोम जिसकी राजधानी है। और 1901 में इसकी शुरुआत हो गई। शुरुआती में ये अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता था, बाद में 1968 में इसको अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सर, यह सबसे देखो किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, भौतिक में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, चिकित्सा में दिया जाता है, और विज्ञान के क्षेत्र में ये हमें दिया जाता है। और विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी है, क्लियर। उसके बाद देखिए सर, इस पुरस्कार के रूप में हमें 10 लाख रुपए की राशि भी यहाँ पे प्रदान की जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अल्फ्रेड नोबेल में जो 355 आविष्कार किए थे, ध्यान रखना 355 इन्होंने आविष्कार किए थे। और 1867 में इन्होंने एक आविष्कार किया था जिसका नाम था डायनामाइट। ये बहुत बड़ा आविष्कार था गाइस, विज्ञान के क्षेत्र में इसने क्रांति ला दी, ठीक है। इसने क्या किया था कि 1867 में क्या किया था, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तभी से इनकी यहाँ पर इच्छा जग गई थी। तो देखो यहाँ पर कि स्वीडिश बैंक में, मैंने आपको बताया था ना कि जो ये अपना पैसा था वो कहाँ रखते थे, तो ये स्वीडिश बैंक में रखते थे। तो स्वीडिश बैंक में जमा इस राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान और अर्थशास्त्र में सर्वोच्च योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब आप समझिए कि पूरी दुनिया में केवल 7 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई ना, क्योंकि 7 क्षेत्रों से आएंगे, क्योंकि फिजिक्स के क्षेत्र में तो बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, लेकिन 7 लोगों को सेलेक्ट करना और उनको नोबेल देना बहुत बड़ी बात है। तो सर्वोच्च मतलब वो समझ लो सर्वोपरि हो गए, आइंस्टीन के भैया हो गए वो, ठीक है, ऐसा आप उसको कह सकते हो। चलिए, उसके बाद देखिए जो मेरा देश है वो स्वीडन है, स्वीडन में दिया जाता है। बात करें सर
शांति का पुरस्कार, देखिए एक पुरस्कार ऐसा है जो स्वीडन में नहीं दिया जाता, वो है शांति का पुरस्कार। आप पूछेंगे सर ये कहाँ दिया जाता है, सर ये नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक है, कहाँ पर, नॉर्वे में ये यहाँ पे दिया जाता है शांति का जो नोबेल पुरस्कार है। क्लियर है, चलिए बाकी के जो नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिए जाते हैं, स्वीडन में दिए जाते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो शुरुआत हुई थी वो 1968 को हुई थी। मतलब मैंने आपको बताया ना कि सब ये शुरुआत में अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता था, लेकिन 1968 में ठीक 67 ईयर बाद इसको शामिल कर लिया गया था नोबेल पुरस्कार में। इसको अर्थशास्त्र को, ठीक है, इकोनॉमी में इसको शुरू शामिल कर लिया गया था। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिला किन किन को है ना, नोबेल पुरस्कार मिला किन किन को है। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे। इसमें फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे कि किन किन को यहाँ पे मिला है। तो देखो मेडिसिन में बात करेंगे तो देखो कुछ ट्रिक मैं बनाने की कोशिश करूँगा याद करने के लिए, आप भी यहाँ पे कोशिश करना बन जाए। ठीक है, तो देखो किसको मिला है, यहाँ पर मिला सर डेविड जूलियस और अदेम पटापाउटियन को मिला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है मेडिसिन, मेडिसिन से मतलब यहाँ पर क्या है, डेविड, डेविड का मतलब होता है डेथ से आप इसको रिलेट कर सकते हो। और यहाँ पर क्या अर्देम, अर्देम से आप इसको दम निकल गया ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो जब हमारी डेथ हो जाती है या दम निकल जाता है तो मेडिसिन कोई काम नहीं करती है, ऐसा आप इसको भी याद रख सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद देखो यहाँ पर ये इन्होंने ऐसा क्या किया था जिनको जिसलिए इनको यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सर इन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोजों के लिए पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, टेम्परेचर से संबंधित इन्होंने कुछ काम किया था, इसलिए उनको यहाँ पर क्या दिया गया था, ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो अब मैं इनको दिखा देता हूँ थोड़ा इंग्लिश में भी, क्योंकि इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट यहाँ पे होंगे। तो द नोबेल प्राइज इन द फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ये तो 2020, ये 2020 का कैसे लगा दिया यार। कोई नहीं, आप याद रखना किन किन को मिला है। एक तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, डेविड हो जाएंगे, एक कौन हो जाएंगे, अर्देम हो जाएंगे। ठीक है, डेविड जूलियस और अर्देम पटापोटियन, जो भी है आप उसको याद रखना। ठीक, अब देखो यहाँ पे बात करूँगा सर आर्थिक, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक्स में जो यहाँ पर मिला है नोबेल पुरस्कार वो किसको मिला है। तो इकोनॉमिक्स वाला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सर देखते हैं किसको मिला होगा। सर ये मिला, देखिए डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू और एम बेस को मिला है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है 3 व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है इकोनॉमिक के फील्ड में। अब आप पूछेंगे सर इसमें याद कैसे करें इसको हम, तो आपको मेडिसिन वाले तो याद हो ही गए होंगे, अब इसको देखो कैसे याद रख सकते हो आप। इसको याद रखने की भी ट्रिक है, देखो यहाँ पर इकोनॉमी में एक डेबिट कार्ड था, डेबिट कार्ड में क्या होता है सर, हमारा फाइनेंशियल जितना भी हम मनी रखते हैं बैंक में रखते हैं और उसको हम क्रेडिट या डेबिट करने के लिए किसका यूज़ कर लेते हैं, डेबिट कार्ड का यूज़ कर लेते हैं। तो सर जैसे हमारा डेबिट कार्ड खो गया तो हम क्या हो गए, एंग्री, क्या हो गए, एंग्री, एंग्री का मतलब हो गया एंग्रिस्ट हो गए। ठीक है, क्या हो गए, एंग्रिस्ट हो गए। और यहाँ पर क्या हम उसको क्या करने लग गए, इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब होता है हम उसकी खोज करने लग गए, क्या करने लग गए, हम उसकी फिर खोज करने लग गए। तो याद रखना जब भी आपसे पूछेगा आर्थिक विज्ञान में स्वेरिगेस रिक्स बैंक पुरस्कार जो था, तो डेबिट कार्ड खो गया तो एंग्रिस्ट, एंग्रिस्ट मतलब गुस्सा, फिर हमने उसका क्या करने लग गए, इन्वेंशन करने लग गए। तो याद रखना ये जो नाम है आपको ऑप्शन में रखा हुआ मिलेगा, तो आप बस लास्ट में देख लेना, डेबिट कार्ड होगा उसमें, एक में एंग्रिस्ट होगा, शुरू से मतलब नहीं है, नाम आएगा तो पूरा आएगा। ठीक है, और इन्वेंशन देख लेना। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या काम किया था वो आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, इन्होंने जो डेबिट कार्ड थे इन्होंने श्रम, जो मेरा श्रम होता है इसके क्षेत्र में कुछ किया, काम किया था। और जो इन इन दोनों ने मिलकर अलग अलग काम किया, जैसे कारण संबंधी विशेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए, ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है, अदरवाइज हमारे सिर्फ पहली वाली और दूसरी वाली लाइन से ही मतलब होता है। ठीक है, जो हमें यहाँ पर अच्छे से याद हो गई है, याद हो गई ना आपको। हाँ तो सर देखो कोई, अब देखो ये है, ये है इंग्लिश में बात करेंगे तो यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है 2021 का, वो किन्ने किन्ने मिला है। तो देखो एक डेबिट कार्ड, ये आप देख सकते हो शुरू वाले, ये डेबिट कार्ड है। और यहाँ पर एक है जोशुआ डी एंग्रिस्टा, ये जो है मेरे जोशुआ डी एंग्रिस्टा है। और यहाँ पर गाइडो इम्बेंसन। ठीक है, तो गाइडो इम्बेंस जो है इनको मिला है। तो आप याद रख सकते हो, तो डेबिट कार्ड खो गया, हम यहाँ पे एंग्री हो गए और उसमें हमने फिर क्या करनी स्टार्ट कर दी, एम्बिशन। ठीक है, इन्वेंशन यहाँ पे करनी स्टार्ट कर दी। क्लियर है, चलिए अब देखिए देख लेते हैं यहाँ पे एक किसके क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको मिला है। ठीक है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। तो देखो गाइस, रसायन विज्ञान में यहाँ पर बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया है। किसको, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। अब इसको याद कैसे रख सकते हो, सबसे पहले हम देख लो कि सर इनको मिला क्यों है। तो इसलिए इनको मिला, इन्होंने ये काम किया था जो नीचे लिखा हुआ है। अब इसको याद करो सर, याद करने की देखो ट्रिक क्या बना सकता हूँ मैं। ये जो
रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है ये बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को मिला है। मतलब बेंजामिन, ठीक है, बेंजामिन जमीन, इस देखो इसमें क्या आ रहा है, जमीन क्या आ रहा है, इसमें जमीन आ रहा है ना, बेंजामिन, जामिन, जामिन मतलब जमीन, ठीक है। तो जो रसायन होता है ना, जो खाद होता है, वो जमीन में क्या होता है, मैकमिलन, मैकमिलन मिला दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, मैकमिलन मिला दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, जो मेरा रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार है, बेंजामिन जमीन में क्या होता है, मैकमिलन मिला दिया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखना, रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार मिला था, बेंजामिन और मैकमिलन को मिला था, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार है। देख लेते हैं सर इंग्लिश में। तो ये है द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2021, एक है बेंजामिन लिस्ट को, एक है डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन को मिला है, ठीक। तो देखो यहाँ पे आप लोग देख लें, JAMI जमीन यहाँ पे लिखा हुआ है और मिलन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जमीन में मिल जाता है कौन, खाद, मतलब केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं सर यहाँ पे कि भौतिक के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किसको मिला गया, ठीक है। नोबेल पुरस्कार इन द फिजिक्स, तो देखो भाई ये मिला है, देखो स्क्यूरो मोनेव, क्लास है हैसलमैन और जियोर्जियो पेरिसिक। इनको यहाँ पर 3 लोग हैं जिनको यहाँ पर भौतिक इनके फिजिक्स में मिला है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं, है ना, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। अब देखो कैसे याद रखना है, देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है क्लास, क्या आ रहा है, क्लास। और यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है जियो, क्या आ रहा है, जियो। और एक यहाँ पर आ रहा है मना, क्या आ रहा है, मना। तो क्लास में जियो का फोन ले जाना मना है, याद रखना। क्लास में जियो मतलब फिजिक्स की क्लास में, क्या है, फिजिक्स की क्लास में जियो का फोन ले जाना क्या है, मना है। याद रखना, क्लास में जियो का फोन ले जाना मना है। मतलब क्लास हैसलमेन हो गया, जियो से जॉर्जियो हो गया और मोनेव से स्क्यूरो मोनेव हो गया, ठीक है। तो इनको जटिल प्रणालियों की समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो फिजिक्स के क्षेत्र में किन किन को मिला था, क्लास में जियो का फोन ले जाना मना है, ठीक। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक। अब देखो द नोबेल प्राइज इन द 2000 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2021, तो स्क्यूरो मोनेबो को मिला था, कैलास हैसलमैन को मिला था और जॉर्जियो पेरिसी को यहाँ पर मिला था। तो ये चीज़ मैंने आपको याद कराई दी ऑलरेडी, आपको इसमें दिक्कत देने वाली बात है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं शांति में नोबेल पुरस्कार। मैंने बताया था सर, ये बाकी जो मैंने ऊपर के नोबेल पुरस्कार आपको बताए हैं ये सारे के सारे मुझे स्वीडन में दे दिए जाते हैं। लेकिन जो मेरा शांति का नोबेल पुरस्कार है ये अकेला ऐसा है जो मुझे नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक। तो अब देखो इसको शांति में जो मिला था मारिया रेसा को मिला था और दिमित्री मुराटोव को मिला था, मारिया रेसा, ठीक है, और दिमित्री मुराटोव को मिला था, ठीक। तो देखो दोनों को अभिव्यक्ति की आज़ादी के यहाँ पर मिला था। मतलब अभिव्यक्ति होता है इम्प्रेस, क्या होता है, एक्सप्रेशन, मतलब हमारे बोलने की जो हमें आज़ादी होती है, अभिव्यक्ति में काफ़ी सारे हमारे जो अधिकार है वो आ जाते हैं, ठीक है। तो एक है मारिया रेसा, एक है दिमित्री मुराटोव। तो मारिया का मतलब देखो, शांति में क्या होता है कि अगर आपको शांति स्थापित करनी है, क्या करनी है आपको, शांति अगर स्थापित करनी है, तो देखो अगर आपको मान लीजिए क्लास में मेरी लड़ाई होगी किसी से, क्या होगी, लड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 वर्ड आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 2 वर्ड शांति स्थापित करने के लिए, मारिया, या तो उसको मार दो, ठीक है। एक यहाँ पर भी मारिया आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, मुराटोव, ठीक है। मारिया या मुरा, मारिया या मुरा। ध्यान रखना शांति में जो नोबेल पुरस्कार होगा, मारिया या मुरा, ठीक है। तो जब दोनों ही खत्म हो जाएंगे तो बात ही खत्म, शांति में नोबेल पुरस्कार हमें मिल जाएगा, याद रखना, ठीक है। रेसा, ठीक, और दिमित्री मुरादेवा मुराटोव। मतलब आप भी कुछ अपनी तरफ से ट्रिक बना सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है देखो द नोबेल पीस प्राइज इन द 2021, तो एक है मारिया रेसा, एक है दिमित्री मुराटोव, ठीक। तो ये देखो ये फीमेल है और ये मेल है, तो याद रखना मारिया रेसा एंड दिमित्री मुराटोव को यहाँ पर दिया गया था। ये शांति का जो है पे पीस नोबेल प्राइज था। लास्ट बता देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार था, लिटरेचर में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किसको था, तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया था। किसको, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया था। क्यों दिया गया था सर, इन्होंने उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की शरणार्थियों के भाग्य का निर्धारण करने के लिए अपनी अडिग और करुणामय लेखनी के लिए इनको दिया गया था साहित्य में नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, ठीक है। तो साहित्य में क्या है कि कोई भी गुनाह नहीं कर सकते, आप याद रखना, साहित्य में क्या है, आप कोई भी गुनाह नहीं कर सकते। तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह, ठीक। चलिए सर, तो ये थी गाइस मेरी आज की वीडियो जो यहाँ पे आपने देखी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम। देखिए जल्दी मिलेंगे यहाँ पे अगली वीडियो में हम, ठीक है, कल सुबह।
अब मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि देखो आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, ई नोट्स चाहिए, कुछ भी अदरवाइज आपको चाहिए होगा तो आप जाइए और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं कि शांति में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, भौतिक में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, चिकित्सा में दिया जाता है, और देश है स्वीडन में इसको दिया जाता है। बट शांति का जो नोवेल है वो कहाँ पर दिया जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है। प्रथम इसको हमने कब दिया था, 1901 में दिया था। न्यू अपडेट 2021 का है और ज्ञान रिसर्च सेंटर पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को एक मित्र के साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि मैंने भी थोड़ी मेहनत तो की है यार। ठीक है, प्लीज़ यार एक मित्र के साथ ज़रूर शेयर करना, बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।